टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। हम संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी बोले। बीजेपी 24 घंटे ध्यान भटकाने में लगी हुई है, राहुल गांधी ने कहा। चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता नहीं है, राहुल गांधी का ये कहना है। प्रधानमंत्री असली मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, अखिलेश ये कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा, इस बार बीजेपी की विदाई शानदार होगी। अखिलेश ने ये तमाम बातें कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दोनों ने निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें। इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखने। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था। तो देखिए, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर निशाना साधा है। इसी पर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, दोनों ने पीसी की है और जमकर निशाना साधा और कह रहे हैं कि इस बार शानदार विदाई होने वाली बीजेपी की। देखिए, आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफी हमलावर दिखे हैं और कई बातें कही हैं। साथ ही सवाल पूछे गए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सवालों का जवाब भी दिया गया है। खास बात ये कि इसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला गया है। पेपर लीक को लेकर कानून बनाया जाएगा, ये कहा गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दम भरा है कि मिशन 2024 की जो तैयारी चल रही है उसमें जनता त्रस्त है और अब बीजेपी की विदाई होगी केंद्र की सरकार से, ये उन्होंने दम भरा है। और साथ ही जिस तरीके से अगर देखें आप, 2017 में जब एक साथ आए थे दोनों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, लेकिन बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 साल के अंतराल के बाद पहली एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों नेता नजर आए हैं और इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस सहयोगी गठबंधन, इसके अलावा ये दावा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज सारा पैसा 20-25 लोगों के पास है, गरीबों पर चोट की जा रही है, पेपर लीक के लिए हम कानून लेकर आएंगे। साथ ही ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी
आक्रामक रूप अपनाते हुए हमला बोला गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि इसको आखिर प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता बढ़ी है तो फिर इसको रद्द क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट से सवाल ये भी है और जिस तरीके से कंपनी को फायदा पहुंचाया गया ये आरोप लगाए गए हैं। तो आज जो काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस नजरिए से जोड़कर देखें, क्योंकि चुनावी मुकाबला चल रहा है और जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो लाया गया है, चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पर कांग्रेस की ओर से वो वादे गिनाए गए, साथ ही अखिलेश यादव की ओर से कई बातें कही गई। प्रमुख तौर पर जो बदलाव है, लोगों की जनताओं का ये चुनाव है, उनकी आकांक्षाएं पूरे करने वाला ये चुनाव है, तो उनको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। साथ ही संयुक्त रणनीति को लेकर भी दोनों नेता अब आगे अमरोहा में एक ज्वाइंट रैली करने वाले हैं। तो ये जरूर है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। चुनावी टाइमिंग में दोनों नेता करीब 7 साल के अंतराल के बाद एक मंच पर साझा करते हुए संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी जो इस बार चल रहा है, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन, उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्या लग रहा है इस बार समीकरण कैसे होने वाले हैं? क्योंकि दिलचस्प मुकाबला प्रदीप जी इस बार रहेगा, जिसको लेकर के इंडी गठबंधन वाले जो लोग हैं वो काफी आश्वस्त हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि इस बार भी वही होगा जो पहले होता आया है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर इंडी गठबंधन बीजेपी कह रही है, जबकि जो अलायंस का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें इंडिया गठबंधन बनता है और इसीलिए उसका भी नाम वो सही नहीं लेते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं की ओर से कई प्रमुख बातें कहते हुए ये दम भरा गया है कि दिल्ली से लेकर गाजीपुर तक बदलाव होगा। तो गाजीपुर का जब जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हाल ही में घटनाक्रम रहा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो वहां पर केंद्र बनकर उभारने की कोशिश गाजीपुर को की जा रही है और अखिलेश यादव ये कहते नजर आए हैं। तो उनका अपना नजरिया, लेकिन ये जरूर है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीति का घमासान रहा है और जब यहाँ गठबंधन बना है तो इसकी चुनौती रहेगी। और क्या ये लोकसभा चुनाव में असरदार रहेगा, बड़े सवाल रहेंगे, क्योंकि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर जो अखिलेश यादव अन्य दलों के साथ जो गठजोड़ है उनका उसके साथ वो मैदान में है। तो ये जरूर है कि ये अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गठबंधन कारगर हो जाता है तब निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती आ सकती है। लेकिन ये कितनी सीटें जीत पाएगा गठजोड़, बड़े सवाल है। राहुल गांधी का दावा है कि एनडीए जो है 150 सीटों पर सिमट जाएगा